हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यारा एस्ट्रो एबीसी। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो हेलो। हेलो विशाल जी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा जी का सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए। अरुण कुमार मिश्रा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1989 और 11:45 AM और बर्थ प्लेस है इनका सुल्तानपुर। देखिए देखिए 10 नवंबर 1989 11:45 AM। ठीक है, देखिए मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है और नेम की एनर्जी आपकी 2 नंबर पे जाती है और 2 नंबर आपका लकी नंबर भी है। ठीक है, तो नेम ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेम की एनर्जी आप 5 पर लेके चलते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी आपको बेनिफिट देती। तो 5 नंबर की नज़र रखने से क्या है ना कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इनबैलेंसी है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। आपका नेम 2 नंबर पे बुरा नहीं है, आप रख सकते हो। इससे चंद्र की एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 नंबर का नेम अच्छा है, खराब नहीं है। आप चाहो तो यूज़ में ला सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन कोशिश करते अगर नेम की एनर्जी 5 पर होती तो ये बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाता। ठीक है, अब आ जाओ, आपके बॉडी के अंदर में वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वाटर एलिमेंट 250% है, 150% का डिफरेंस है। जब इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो ऐसे में आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन दिखाएगा। थॉट प्रोसेस आपका बहुत हाईली नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन फील होना, एंजाइटी बढ़ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप पानी का जितना ज़्यादा डोनेशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो पानी को बांटा कीजिए, 1, 10, 19 और 28 तारीख को पानी का डोनेशन करा करो। उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। गाय के लिए रोज़ाना पानी भर के रखो, मंदिर में दे सकते हो, सबसे बढ़िया गाय को पिलाओ। ठीक है, डेली बेसिस पे करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1, 10, 19 और 28 तारीख को माचिस की डिब्बी अपने पॉकेट में डाल लिया करो, सिर्फ एक दिन के लिए। 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को, सिर्फ एक ही दिन रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, और नहीं तो ये दिक्कत देने लगेगा। ठीक है, और अब आ जाओ कुंडली में। सूर्य अष्टम घर का मालिक है। ठीक है, और सूर्य की प्लेसमेंट करियर के क्षेत्र में, तो ये बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इतना सारा पानी आपका दिमाग खराब करके रखेगा। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन सब कुछ बढ़ जाएगा। शनि उठ के जाके बैठे हुए हैं 12th हाउस में, बहुत अच्छा नहीं है। तो जो भी पैसा कमाते हो मैक्सिमम पैसा आपका खर्चा होता है, प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, और शनि का 8 नंबर अगर कहीं आ गया तो बैंक खाली हो जाएगी पूरे के पूरे, 1 रुपया नहीं बचेगा और धीरे धीरे डेप्ट में आ जाओगे। पैसा आता है, रुकता नहीं है, आना नहीं चाहता, लग्जरी के सुख में कमी हो रही है। तो इस 6 नंबर को बैलेंस कीजिए, मतलब कुछ रुद्राक्ष आपको पहनने पड़ेंगे। ठीक है, वो आप करके चलिए। और शुक्र की प्लेसमेंट भी 12वें घर में हो गई है, तो नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र
ठीक है, लेकिन शुक्र की एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है, वो खर्चे बहुत बढ़ा देगी। तो शनि शुक्र दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी फाइनेंशियली कंडीशंस को पुअर बनाने के लिए। तो इनको बैलेंस करना है। शुक्र के मंत्र पढ़ के चला करो डेली बेसिस पे। शुक्रवार को थोड़ा बहुत चावल का दान भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 6 नंबर मिसिंग है। 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, 1-2 पीस पहन लीजिएगा, उससे कंट्रोल में आएगा। और केतु की प्लेसमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है, राहु केतु बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी दे रहे हैं। तो राहु केतु को बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अदरवाइज राहु केतु आपको दिक्कत देंगे, खासकर केतु बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि केतु की वजह से आपको पैसों की भी समस्याएं दिखेंगी, क्योंकि केतु अष्टम घर में चलित कुंडली में चला गया। मेन प्रॉब्लम है जुपिटर का 12 छठे घर में बैठना। इस जुपिटर की वजह से अगर किसी को पैसे उधार देंगे तो पैसे फंस जाएंगे, और शादी के बाद में आपकी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत बहुत बढ़ रही है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा जो कि अच्छा नहीं है। तो सोमवार को दूध का दान किया कीजिए, ठीक है। हर सोमवार को दूध का दान करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और नेम की एनर्जी को 5 पे शिफ्ट कर लो, 2 नंबर पे मत रखो, ठीक है। अब मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां दिखती हैं, तो 2 मुखी का रुद्राक्ष पहन के उसको बैलेंस करो। तो कुल मिला के 8 मुखी, 9 मुखी, 2 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी, ये रुद्राक्ष ज़रूर पहन लीजिएगा, तब जाके चीज़ें आपकी ठीक होंगी। बुध अस्त बैठा हुआ है गुरु के नक्षत्र में, तो बुध का पन्ना मत पहनिएगा, और नहीं तो कर्जा चढ़ जाएगा आपके ऊपर में, ठीक है। क्योंकि गुरु की एनर्जी साथ में बढ़ जाएगी। सिर्फ बुध के बीज मंत्र पढ़ के चलिए, जितना ज़्यादा बुध के बीज मंत्र पढ़ेंगे उतना आपको रिलीफ मिलेगी। तो बुध के, शुक्र के, शनि के, इन 3 ग्रहों के मंत्र चंटिंग खूब सारे किया करो, ठीक है। संडे को आटे का दान आपको करके चलना है। अमावस्या वाले दिन अचार का दान करना है, डेली बेसिस पे कुत्ते की सेवा करनी है। हर थर्सडे को आप पीला कलर की चीज़ों का दान कीजिए। गुरु रेट्रोग्रेड बैठा है, वो भी राहु के नक्षत्र में, तो ये गुरु बहुत गंदे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि गुरु क्या है ना, रेट्रोग्रेड है, वो भी छठे घर में। तो ये फाइनेंशियली वीक कर देगा, हार्ड वर्क क्रिएट हो जाएगा। भले ही 3 नंबर है, लेकिन ये रेट्रोग्रेड है, इतनी एनर्जी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए गुरु के दान बहुत ज़रूरी हैं। तो हर बृहस्पतिवार को पीला चीज़ों का दान करके चलना है, इतना जरूर कीजिएगा, तब जाके चीज़ों में आराम मिलेगा। नेम की एनर्जी को मेरे हिसाब से 5 पे कर लो। शुक्र की महादशा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, खर्चे बढ़ा रही है, फाइनेंशियली दिक्कत है आपको करेगा। तो हर सोमवार को दूध का दान करके आपको चलना है, तभी जाके चीज़ें आपकी ठीक होंगी, ठीक है। इतना ज़रूर करिएगा, तो चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब जाके चीज़ों में आराम मिल जाएगा आपको, और चीज़ें आपकी अच्छे होते हुए दिखेंगी। इतना आपको करके चलना है, ठीक है। बाकी का ये रुद्राक्ष पहन लीजिएगा जो स्क्रीन पर दिख रहा है, 6 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी मैंडेटरी है आपके लिए रुद्राक्ष। और नेम की एनर्जी को 5 पर लेके जाइएगा, ठीक है। अब अरुण कुमार में सिर्फ आर हटा दो और एक एन एक्स्ट्रा लगा के नेम की एनर्जी को 5 पे शिफ्ट कर दीजिएगा। 5 पे कर लोगे तो चीज़ें आपकी थोड़ी सी स्टेबल हो जाएंगी। इतना आपको करके चलना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं किसी और का। देखो मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानियां हैं, वो तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि समय सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप दान करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रुद्राक्ष आपको वेबसाइट पर सस्ते मिल जाएंगे, इससे सस्ते मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा। तो आप ज़रूरत पड़े तो आप ऑर्डर करके मंगा लेना, आपकी परेशानी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगी। अचानक से कुछ भी ठीक नहीं होगा। दान भी जरूरी है, जितने भी दान उपाय बताएं वो भी ज़रूरी हैं, वो भी करके चलिए। रुद्राक्ष पहनेंगे तो वो प्रॉब्लम जल्दी से हटने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखो डेस्टिनी का पार्ट है। जो चीज़ें भाग्य में चल रही हैं, समय खराब है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, जल्दी हटती नहीं है, धीरे धीरे आपकी हट जाएंगी, परेशानियां कंट्रोल में आ जाएंगी। हर चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन समय लगेगा। और रुद्राक्ष पहन लीजिएगा, और एक गोल्डन कलर के मेटल के राउंड डायल की रिस्ट वॉच ज़रूर पहन लीजिएगा, ठीक है। इतना ज़रूर कर लीजिए, और जो रुद्राक्ष बताएं वो पहन लीजिएगा, और नेम की एनर्जी को ठीक कर लीजिएगा। बाकी का आप लोगों को पता ही है, kiaraastroabc.com पे जाके नेम की एनर्जी खुद चेक कर लेना, 5 पे लेके आनी है। वैसे मैंने कर दिया है ठीक, ठीक है।
अब चलिए दूसरा चार्ट ले लेते हैं। देखो, शनि के दान में उड़द की दाल भी दे सकते हैं, ब्लैक उड़द की दाल जो आती है वो भी दे सकते हैं शनि के दान में, बिल्कुल करके चल सकते हो। ठीक है। ठीक है, मैं भूमिका जी का ले लेता हूँ। ठीक है, BHUMIK। लेकिन आपने भूमिका सिर्फ आधा नाम बताया, इनका कुछ और नेम होगा, आगे कुछ और लिखते होंगे। तो जब तक पूरा नेम नहीं बताओगे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी। बाकी का 30 सितंबर 2006 मैं देख के बता देता हूँ। ठीक है, 7:21। और आपका बर्थ प्लेस है सोनीपत। देखिए, आपका कुछ सरनेम भी होगा, ठीक है, नेम में। तो नेम की हंस जी, पूरे नेम की इनस जी बताइए, पूरा नेम क्या है? भूमिका लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। बाकी का नेम अगर पता लग जाएगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखो, अभी नेम को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर नेम की एनर्जी गलती से भी 3 पर आ गई तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। हार्ड वर्क क्रिएट है, ठीक है, सिर्फ केवल हार्ड वर्क क्रिएट है। और बॉडी में पानी की मात्रा नहीं है, तो जो ये जो वाटर एलिमेंट है ना, आप लोग पता है कुछ लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, जिसको चीज़ें पता नहीं है वो पता है क्या समझते हैं कि वाटर एलिमेंट तो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है। देखो, चंद्रमा शरीर में लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो पानी भी लिक्विड है, तो पानी को भी कारक माना जाता है। लेकिन जो हमारे बॉडी जो 5 एलिमेंट से मिलके बनी हुई है उसमें एक वाटर भी होता है। तो वाटर एलिमेंट क्या करता है? सूर्य की आने वाली एनर्जी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर वाटर एलिमेंट बैलेंस है तो सूर्य की एनर्जी बैलेंस रहेगी, सूर्य से बेनिफिट मिलेंगे। अब आपके बॉडी में सूर्य का कोई एलिमेंट नहीं है, एक नंबर मिसिंग है, तो ये वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट मिसिंग होने से क्या है ना, कि एक तो इंट्रोवर्ट नेचर हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। सूर्य की एनर्जी अगर बैलेंस नहीं होगी तो सूर्य गवर्नमेंट का कारक माना जाता है, तो सरकारी क्षेत्र में जॉब कैसे लगेगी? 3 नंबर क्या है? बहुत ज़्यादा हार्डवर्क बढ़ा रहा है, तो सिर्फ केवल मेहनत बढ़ी हुई है, स्ट्रगल बढ़ा हुआ है। 6 नंबर है लेकिन कम है, डबल 3 ज़्यादा है। तो अपने इस वुड एलिमेंट को कम करिए। और सौम्या आदित्य घोष, 2 मिनट वेट कीजिए, पहले मैं इनका बता दूं फिर मैं आप पर आऊँगा, ठीक है। तो इनको करना क्या है कि वुड एलिमेंट को इसको कम करना है, 3 नंबर के एलिमेंट को कम करना है। इसके लिए क्या करोगे? गुरु के मंत्र चंटिंग करोगे, जितना ज़्यादा मंत्र पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। गुरु बना लो जीवन में किसी को, गुरु को कुछ गिफ्ट दे दिया करो, उससे चीज़ें थोड़ी सी सुधरेंगी। 3 तारीख को और 30 तारीख को कभी कभी भगवत गीता डोनेट कर दो, कभी तुलसी की माला डोनेट कर दो, कभी 5 मुखी का रुद्राक्ष किसी पंडित जी को गिफ्ट कर दो। तो इससे आपका जो हार्डवर्क क्रिएट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेहनत बहुत बड़ी हुई है, आपकी मेहनत इतनी बढ़ जाएगी तो ये दिक्कत परेशानियाँ क्रिएट करेगा। तो ऐसे में 3 नंबर के एलिमेंट को कम करके चलना है, तब जाके चीज़ें स्टेबल होंगी आपकी। क्योंकि मेटल एलिमेंट कम हो गया है, ठीक है, और पानी है ही नहीं है बॉडी के अंदर में। जब पानी नहीं होगा तो दिक्कत परेशानियां देगा ये। सूर्य इनबैलेंस बैठा हुआ है, और सूर्य कुंडली के 6ठे घर में शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, तो ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों की युति अच्छी नहीं है। ऊपर से सूर्य 6ठे घर में गया है, एलिमेंट है नहीं है, तो यही सूर्य सरकारी क्षेत्र से हमेशा निराशा हाथ देगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सबसे पहले तो एक मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, आंख बंद करके पहन लीजिए एक मुखी का रुद्राक्ष।
कम से कम एक मुखी का रुद्राक्ष जब तक नहीं पहनोगे तब तक सरकारी फील्ड में आपको सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम आएगी। और सूर्य के मंत्र पढ़िए, जितने ज़्यादा मंत्र पढ़ेंगे सूर्य के तब जाके सरकारी जॉब लगेगी। और आपके ग्रिड में राहु केतु के भी एलिमेंट मिसिंग है, तो यही राहु केतु छठे 12वें घर में बैठ के नौकरी नहीं लगने देंगे, हर बार कुछ ना कुछ अड़ंगे डाल देंगे। ठीक है, तो ये एक मेन इशू है। मंगल का छठे घर में जाना अच्छा है, बुरा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मंगल का एलिमेंट है, तो ये जॉब लगाने में काफ़ी हेल्प करेगा, तो जॉब लगने में काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ से चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो रही हैं। ठीक है, तो मंगल का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सूर्य के मंत्र चंटिंग करिए, एक मुखी का रुद्राक्ष पहन लीजिएगा। और चलित कुंडली में गुरु आपके 12वें घर में बैठे हैं, तो हर काम काज में ऑब्स्टेकल बढ़ी हुई हैं, फिजूल का हार्डवर्क बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले ठीक करना है। शनि कुंडली में ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, तो जब सूर्य पीड़ित हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी में ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो राहु केतु ने भी सूर्य को खराब कर रखा है। अब उपाय नोट कर लो, बाकी की चीज़ें टाइम कम है इसलिए अब उपाय नोट कर लो क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ कि ये जो स्क्रीन पे आपको रुद्राक्ष दिख रहे हैं, आंख बंद करके पहन लो। एक मुखी का रुद्राक्ष, 8 मुखी का रुद्राक्ष, 9 मुखी का रुद्राक्ष, 4 मुखी का रुद्राक्ष, 7 मुखी का रुद्राक्ष, ये 5 रुद्राक्ष आपको कम से कम एक एक पीस पहनने। एक एक आयरन की रिंग मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा। ठीक है, और एक वो पहन लो, और कुछ मत पहनो, बस केवल आयरन की रिंग पहन लो। और पानी की बोतल हमेशा साथ लेके चला कीजिए। ठीक है, जब भी सोओगे साथ में पानी लेके सोओगे, तभी जाके आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, और नहीं तो दिक्कत देगा। और नेम की एनर्जी देखो, 1 नंबर आपका लकी नंबर है। ठीक है, 1 और 5 लकी नंबर है। सबसे पहले अपना नेम करेक्ट कर लो, एक अपने नेम का जो भी फुल नेम है उस नेम की एनर्जी को 1 पर कर लो, आंख बंद करके, सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी, कंफर्म लग जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ, कंफर्म लग जाएगी। नेम की एनर्जी को 1 पर कर लो। ठीक है, 1 पर करते ही वाटर एलिमेंट काफ़ी हद तक 20% तक इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी का एक मुखी रुद्राक्ष भी पहन लीजिएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, इतना कर लो, और नहीं तो यही सब चलता रहेगा, एग्ज़ाम निकालोगे फाइनल किसी न किसी वजह से रह जाएगा। और शिव जी की पूजा करके चला करो, शिव जी पर दूध पानी चढ़ाओ, तब जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी की चीज़ें ठीक हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे लोग उल्टे सीधे क्रिस्टल पहन लेते हैं, भाई क्रिस्टल ऐसे नहीं पहने जाते हैं, अगर क्रिस्टल ऐसे पहनोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल के मामले में चीज़ें अगर ना पता हो तो बिल्कुल मत पहनिए। देखो कुंडली में मंगल अस्त पड़ा हुआ है, ठीक है, और मंगल चंद्र के नक्षत्र में, तो सबसे पहले एक मंगल का मूंगा पहन लो, मंगल का मूंगा पहन लो, एक 8 से 10 रत्ती का इसमें रिंग फिंगर में मूंगा पहन लीजिएगा, सोने पीतल ब्रॉन्ज में, इसमें पहन के चलो, उससे आराम मिलेगा। ठीक है, और शुक्रवार को चावल के दान करना मत भूलिएगा। ठीक है, हर शुक्रवार को चावल के दान, अमावस्या को चाय पत्ती धूप बत्ती के पैकेट और अचार का दान करके चलना है आपको। बुधवार को पंछियों को बाजरा जरूर खिला दिया कीजिएगा। ठीक है, इतना आपको करके चलना है, बाकी का ऐसा बहुत कुछ नहीं करना। रुद्राक्ष पहन लेना, ज़रूर पहन लेना मेरे कहने से, और नेम की एनर्जी को 1 पर ले आना। अभी ये एक वो दिखा रहा है, तो चाहो तो ये नेम इनमें से कुछ भी रख लेना, और जो भी फुल नेम है फुल नेम के हिसाब से चलना। ठीक है, उसकी एनर्जी वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, kiaraastroabc.com पे नेम कैलकुलेटर दिया हुआ है, वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, अब चलिए मैं दूसरा चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, सौम्य सौम्य आदित्य घोष। ठीक है, SOUMYADIPTA। ठीक है, घोष, GHOSH। 26 मई 2001, 12:01, मुर्शिदाबाद।
ठीक है, देखो नेम की एनर्जी आपने 9 पर लेके गए हो तो नेम ठीक है, नेम में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेम न्यूट्रल नंबर पे है, लेकिन आपने नेम अगर 9 पे किया है तो अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। बाकी का आपसे कंस्ट्रक्शन लिया था उस टाइम कुछ बोलना भूल गया कि मेरा फ़ोन नंबर रूट 3 का है, एनदर नंबर रूट 4 का है, आधार नंबर 5 का है, सही है या चेंज करना चाहिए? ठीक है, 3 और 4 नंबर का मोबाइल नंबर चल रहा है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जो 3 पर है वो आपका ठीक है, आधार नंबर 5 पे चल रहा है वो भी ठीक है। मोबाइल नंबर जो 4 पे चल रहा है इमीडिएट उसको हटा दीजिए। मोबाइल नंबर बहुत बड़ी समस्या है 4 नंबर वाला, ठीक है। तो जो भी नंबर आपका 4 नंबर पर चल रहा है इमीडिएट चेंज कीजिएगा। नेम की नज़ीर 9 पर आपकी सही है, अच्छी है, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर आपका न्यूट्रल है, यूज किया जा सकता है, क्योंकि बॉडी में फायर एलिमेंट नहीं है, तो ये फायर को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर लेगा। तो नेम की नज़ीर 9 पर आप यूज कर सकते हो। बाकी का 3 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर को ज़्यादा यूज़ करिए। मोबाइल नंबर का टोटल सम 3 पर रखिए, मैक्सिमम चीज़ों को 3 पर क्रिएट करके चलिए, 3 और 5 को बस केवल, ठीक है। और कुछ रुद्राक्ष पहनने पड़ेंगे आपको, 3 मुखी, 8 मुखी, 5 मुखी, ये रुद्राक्ष ज़रूर पहन लीजिएगा, चीज़ें धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगी। बाकी का लग्जरी है, प्रॉपर्टी खूब सारी बनेगी आपके पास में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के मामले में आप लकी हो। अब चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी मिले, चाहे आपको अपने दम पे बनाओ, लेकिन प्रॉपर्टी आपके पास में रहेगी। शिव जी की पूजा करके चला करो, शिव जी पर दूध पानी चढ़ाना है, ठीक है। इतना करके चलो, बाकी का देख लेते हैं, अभी कुंडली और देख लेते हैं। देखो, सिंह लगन का चार्ट है, सूर्य अच्छा है लेकिन सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं है, शनि सूर्य पर ग्रहण लगा रहा है, तो शादी के बाद में शनि जो है सूर्य की तकलीफें बढ़ा देंगे। 8 नंबर है, सूर्य का भी नंबर है, लेकिन पानी फायर के रिलेटिव में ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा शनि के उपाय करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि शनि आपके दिक्कत दे सकते हैं शादी के बाद में, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है, थोड़ा बहुत ग्रहण लग जाएगा। गलती से भी 8 नंबर मत आने देना, कुछ भी आ जाए लेकिन 8 नहीं आने दीजिएगा। अगर 8 आएगा तो ये दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा दे देगा, ठीक है। बाकी का गुरु बहुत अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, तो गुरु सूर्य अच्छे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। बुध स्वराशि बैठे हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा ठीक नहीं है यहाँ पर, राहु केतु उच्च के हैं, वो भी ठीक है। मंगल भी अच्छा है, लेकिन मंगल राहु केतु से पीड़ित है। राहु केतु उच्च के बैठे हुए हैं, तो कालसर्प दोष आपका नहीं रहेगा, कालसर्प दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन यही राहु केतु आपके चंद्र और मंगल पर दोष बना रहे हैं, ठीक है। ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो जब आप 8 मुखी का रुद्राक्ष पहनोगे तो ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, ग्रहण दोष थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो चीज़ें वहाँ से ठीक होगी। नेम की नज़ीर 9 पर बहुत अच्छी है, रखे रहो, यूज़ करके चलो। और मंगल आपके चार्ट में अच्छा है, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है। अब इनके नक्षत्र देख लो, ठीक है। और ठीक है, देखो गुरु अच्छा है, गुरु मंगल के नक्षत्र में, गुरु का पुखराज पहनना चाहो तो पहन सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य का माणिक मत पहनिएगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है। और मंगल केतु के नक्षत्र में तो मंगल का भी स्टोन मत पहनिए, मंगल केतु की एनर्जी बढ़ाएगा, फिर केतु उल्टा मंगल को परेशान कर देगा, चंद्र को परेशान कर देगा। इसीलिए पूरे कुंडली में एक गुरु का पुखराज पहन सकते हो, तो गुरु का पुखराज पहन के चलिए। तुलसी की माला, 5 मुखी का रुद्राक्ष मैंडेटरी है, जरूर पहन के चलिएगा, वहां से चीजें और स्टेबल हो जाएंगी। इस समय शनि की महादशा खराब चल रही है, ठीक है। शनि के दान करना मत छोड़िएगा, हर शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में शनि के दान करके चलने, जितना ज़्यादा शनि का दान करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हर शनिवार को सूर्य छिपने के बाद सरसों के तेल का दान करके चलना है। उड़द की दाल का भी दान कर सकते हो। और आपकी अंतर्दशा सूर्य की लगी हुई है मार्च 2025 तक, तो सूर्य तो अच्छा बैठा हुआ है। सूर्य का नक्षत्र देख लो क्या है। सूर्य आपके चार्ट में चंद्रमा के नक्षत्र में, तो थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे इस समय, अननेसेसरी थोड़ा खर्चे से बढ़ना है, बेफिजूल के खर्चे मत ज़्यादा कीजिएगा। और नहीं तो चंद्रमा आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ा रहा है इस समय, तो चंद्र के उपाय करके चलने हैं। सोमवार को दूध का दान और शिव जी पर
दूध पानी जरूर चढ़ाइएगा, तो चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल रहेंगी, अच्छी रहेंगी। ठीक है, इतना करके चलना है। बाकी का करियर वगैरह सब ठीक है। बस 3 मुखी का रुद्राक्ष जरूर पहन लेना, और एक माचिस की डिब्बी अपने साथ में पॉकेट में डाल के हमेशा चलना है। ठीक है, इतना आपको फॉलो करना है। और आपके शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम घर में शुक्र के बीज मंत्र खूब सारे पढ़ लिया करो। वैसे शुक्र का नंबर है, ठीक है, लेकिन शुक्र के बीज मंत्र पढ़ लिया करो, और थोड़ा शुक्रवार को थोड़ा बहुत चावल का दान भी करके चल सकते हो, क्योंकि शुक्र भले ही उच्च गए हैं लेकिन अष्टम घर में बैठे हुए हैं, तो ये पैसे जोड़ने की समस्याओं को दिखाता है थोड़ा सा। ठीक है, और समाज के लोगों को गलती से भी पैसे मत देना, किसी को भी पैसे उधार मत दीजिएगा, और नहीं तो पैसे फंस जाएंगे, आपके पैसे डूबने का योग बन जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा और कंट्रोल करना है तो शुक्रवार को चावल वगैरह का दान करके चलिएगा। ठीक है, और ये रुद्राक्ष पहन लीजिएगा, 3 मुखी, 5 मुखी, 8 मुखी। ठीक है, और नेम की एनर्जी 9 पर ठीक है, बहुत अच्छी है, क्योंकि न्यूट्रल नंबर पर आप यूज करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं। आयुषी जोशी, ठीक है, 25 अप्रैल 2004, 7 AM, इंदौर। देखिए आयुषी जी, आपकी जो मेष लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है, ठीक है, तो ना तो शनि की 7.5 है, ना ही कोई ढैया है। मेष लगन है, ठीक है, मूलांक 7 है, वो भी ठीक है, भाग्यांक 8 है, वो भी ठीक है, लेकिन नेम की एनर्जी 7 पर ठीक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना नेम को चेंज करिए, और नहीं तो ये वैराग्य क्रिएट हो जाएगा आपके मन में। ठीक है, और ये धीरे धीरे समाज के लोगों से दूरियां बढ़ा देगा, अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, और मैरिड लाइफ को रिस्क में डाल देगा आगे चल के, क्योंकि आपके ग्रिड में 7 बढ़ रहा है। 7 बढ़ रहा है ना, तो आपकी थिंकिंग वैसे भी अकल्ट साइंस में बहुत रुचि बढ़ जाएगी, और इंट्यूशनल पावर बहुत हाई होती है, अच्छी होती है, लेकिन ये नेम समाज में रहने वालों के नेम पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेम की एनर्जी अगर 7 पे जाती है तो ईगो का इशू आ जाता है बहुत भारी कभी कभी, और केतु अगर कुंडली में खराब हो जाए तो बहुत दिक्कत देगा। प्रॉपर्टी के मामले में बहुत लकी हो, ठीक है, प्रॉपर्टी खूब बन जाएगी, चाहे आप अपने दम पे बनाओ, चाहे हस्बैंड की तरफ से बने, पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रॉपर्टी मिलती है ठीक ठाक। ठीक है, बन जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 4 और 7 है, दिमाग से बहुत तेज हो आप। ठीक है, डबल 4 है, लेकिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इतना ज़्यादा माइंड जब एक्टिव हो जाता है तो ये एंजाइटी का पार्ट बनता है, रात में स्लीप का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, माइंड से बहुत तेज होते हैं, कुछ हटके करते हैं। ठीक है, खासकर इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वाटर भी नहीं है और फायर भी नहीं है। ये आपके माइंड की साइकोलॉजी को बहुत गंदे तरीके से प्रभावित करेगा। अब 2025 चल रहा है, 2025 में बॉडी में धीरे धीरे फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा। अब यही फायर एलिमेंट आपको दिक्कत परेशानी देने लग जाएगा, क्योंकि फायर तो बढ़ रहा है, फायर तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वाटर एलिमेंट क्रिएट होना बंद हो जाएगा। तो 2025 में आपको सरकारी नौकरी लेने में बहुत भारी कमी आ जाएगी। ठीक है, आप तैयारी भी कर रहे हो सरकारी जॉब की, तो 2025 बड़ा ट्रिकी हो जाएगा फिर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पानी की बोतल हमेशा साथ में रखा करो। ठीक है, क्योंकि नेचुरल तरीके से फायर हर दिन बढ़ेगी आपकी, और पानी बढ़ेगा नहीं। तो पानी की बोतल जितना नज़दीक रख सकते हो उतना नज़दीक रखना है, पानी को पास रखना है, हमेशा साथ लेके पानी की बोतल साथ में रखनी है, और सोते समय भी साथ में रख के चलिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए।
और एक मुखी और तीन मुखी के रुद्राक्ष मैंडेटरी हैं आपके लिए, ज़रूर पहन लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो सरकारी नौकरी लगने में स्ट्रगल आ जाएगा बेमतलब का, क्योंकि 3 नंबर 6 नंबर मिसिंग है, जो कि स्ट्रगल को बढ़ावा देता है। ये दिखाता है कि आपको कोई काम करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मेहनत बहुत हो जाएगी, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो एक मुखी कुछ पहनो या ना पहनो, एक मुखी और तीन मुखी रुद्राक्ष पहन लेना। ये आपके माइंड की साइकोलॉजी को ठीक रखेगा, माइंड की साइकोलॉजी ठीक रहेगा तो चीज़ें आपकी बेहतर चलेंगी, ठीक है। तो एक मुखी तीन मुखी रुद्राक्ष, पांच मुखी पहन लोगे तो ये जो स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल जल्दी खत्म हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएंगी, समाज के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड सर्किल का सपोर्ट मिलेगा। और नहीं तो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अच्छे फ्रेंड सर्किल कम मिलेंगे, ठीक है, वो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसीलिए आपको पांच मुखी और छह मुखी रुद्राक्ष, चार रुद्राक्ष पहनने हैं। पॉकेट में डाल के रखो, नहीं पहनना चाहो कमर में बांध के रखो, जैसे चाहो वैसे पहन के रखो, ठीक है। ये रुद्राक्ष पहन के चलोगे तो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। बाकी का सूर्य उच्च का बैठा है, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तीन मुखी एक मुखी का रुद्राक्ष आंख बंद करके पहन लीजिए, अदरवाइज नौकरी लगने में पापड़ बेलने पड़ जाएंगे फिर आपको, जबकि कुंडली आपकी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सूर्य उच्च का है लेकिन राहु साथ में बैठा हुआ है, और राहु का एलिमेंट हाईली इनबैलेंस्ड है, ठीक है। और राहु के दान करके चलना, और नहीं तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। तो हर शनिवार को सूर्य छिपने के बाद चाय पत्ती, धूप बत्ती के पैकेट, अगरबत्ती के पैकेट दान करके चलने हैं आपको। एक जूट वाला नारियल लिया करो, अपने सर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जल प्रवाह कर दिया करो, फिर या फिर मंदिर में चढ़ा दिया करो। ये महीने में एक बार कर लिया करो, अमावस्या वाले दिन। गुरु अच्छा है लेकिन राहु से पीड़ित है। अब गुरु का एलिमेंट मिसिंग है, गुरु का एलिमेंट मिसिंग है ना, तो ये आपका लक साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो पांच मुखी का रुद्राक्ष पहन लीजिए, ठीक है। रुद्राक्ष में कंजूसी मत करना कि गर्ल्स हैं अच्छा नहीं लगेगा, सब अच्छा लगता है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तो दुनिया को अच्छा लगेगा। तो ये रुद्राक्ष पहन लेना। पांच ना पहनो, कमर में बांध के रखो, जैसे मर्जी है वैसे पहनो, लेकिन पहन के रखो, बॉडी के साथ में लेके चलो। तो पांच मुखी रुद्राक्ष छह मुखी पहन लोगे, पांच मुखी और छह मुखी दोनों साथ में पहनना। गलती मत करना कि पांच मुखी पहन लिया छह मुखी नहीं पहना, ठीक है, दोनों एक साथ पहनने पड़ेंगे। तो पांच मुखी छह मुखी एक मुखी तीन मुखी ये रुद्राक्ष पहन लेना। राहु के दान करके चलना है, और नारियल वाला उपाय भी फॉलो करके चलना, ठीक है। राहु के जितने ज़्यादा दान कर लोगे उतना जल्दी आपकी सरकारी नौकरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, इतना करके चलिएगा। और वैसे तो 2026 में तो सरकारी नौकरी आपकी लगनी लगनी है, भगवान भी नहीं रोकेंगे 2026 में, ठीक है। लेकिन क्यों 2025 खराब करोगे। तो इसीलिए तीन मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष और पानी की बोतल हमेशा साथ लेके घुमा करो, ठीक है, इतना कर लो। बुद्ध नीच के बैठे हुए हैं, हार्ड वर्क क्रिएट हो गया, कोई भी चीज़ एक बार में होके नहीं देगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नीलम शर्मा और बबीता जी, बताऊंगा नेक्स्ट आपका, ठीक है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। बुधवार को हरी सब्जी के दान करके चलने, ठीक है, हर बुधवार को हरी सब्जी के दान करना, क्योंकि बुद्ध नीच का बैठा हुआ है। और पंछियों को बाजरा चावल वगैरह भी डाल सकते हो, बाजरा वगैरह डाल दिया करो पंछियों को, चावल भी डाल सकते हो शुक्र के लिए, वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी का चंद्र और शनि की युति बहुत अच्छी नहीं है, ये मन परेशान रखेगी, आपके माँ की हेल्थ को भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा, ये हल्का सा दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शनिवार को शनि देव पर तेल चढ़ा दिया करो, ठीक है, तेल चढ़ा के पूजा कर लो शनि देव की, इतना करके चलिए। और सोमवार को शिव जी की पूजा करके शिव जी पर दूध पानी चढ़ाया कीजिए, जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे शिव जी की उतना सपोर्ट करेगा। सूर्य को जल मत देना भूल के भी, सूर्य आपके अच्छे हैं, जल दोगे कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। सूर्य को जल सिर्फ वही लोगों को देना है जिनके कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं है, मारक हैं, गलत जगह बैठे हुए हैं, तभी जल देना है, वैसे नहीं देना है। और जिन लोगों के सूर्य अच्छे हैं वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं सूर्य को, ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य के मंत्र पढ़ लो, आप भी सूर्य के मंत्र पढ़ा करो, जितने ज़्यादा सूर्य के मंत्र पढ़ोगे ये ग्रहण कम हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको करके चलना है, और मंत्र पढ़ के चलने, और ये दान करके चलना है। बाकी का सूर्य की और मंगल
अच्छा है कुंडली में, ठीक है। गुरु, गुरु शुक्र के नक्षत्र में गुरु का पुखराज मत पहनिएगा, ठीक है, परेशान हो जाओगे। बाकी का मंगल का एक मूंगा पहन सकते हो, ठीक है, मंगल का मूंगा रिंग बिंगर में पहन लीजिएगा, सोने पीतल ब्रॉन्ज में। लेकिन ये मूंगा तब फायदा करेगा जब आप रुद्राक्ष पहन लोगे, और नहीं तो मूंगा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मूंगा पहनने से आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर रुद्राक्ष पहन लोगे। बाकी का सूर्य का माणिक मत पहनना, केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। बस मूंगा पहन के चल सकते हो। और गुरु की महादशा अच्छी चल रही है, ठीक है, रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आएंगे। दिसंबर 2025 तक आपकी नौकरी में परेशानी है, ठीक है। यहाँ पे शुक्र का अंतर लगा हुआ है जो कि दिक्कत दे रहा है। इसके बाद में ऑटोमेटिक आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। 2026 में ही वैसे कुंडली के हिसाब से नौकरी लगने का योग है। फिर भी जितना बताया उतना कर लेना, हो सकता है जल्दी भी लग जाए, ठीक है। इतना ज़रूर कर लेना। और ये रुद्राक्ष जरूर पहन लीजिएगा, 1 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी मैंडेटरी है। नेम की एनर्जी को आपको लेके जानी है, एक सेकेंड, आपके लकी नंबर 356 हैं, ठीक है। आपके गुरु की महादशा भी है, तो नेम की एनर्जी 3 पर करोगे तो देखो गुरु तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन शुक्र के एलिमेंट क्रिएट होना बंद हो जाएंगे। तो 5 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिएगा पहले, ठीक है। तब नेम की एनर्जी आप 3 पे शिफ्ट कर लेना। मैं यहाँ पे 5 पे नहीं करने का सोच रहा हूँ। 3 पे करोगे तो जुपिटर के रिजल्ट आपके बैलेंस हो जाएंगे, और जुपिटर के रिजल्ट की आपको ज़रूरत है। तो नेम की एनर्जी आप 3 पर कर लो, ठीक है। अब नेम की एनर्जी 3 पर करने के लिए आप इसमें एच लेटर को लगा दीजिएगा, तो ये नेम की एनर्जी आपकी 3 पे आ जाएगी, ठीक है। आयुषी में डबल एच कर दीजिएगा, आयुषी जोशी, तो आपके नेम की एनर्जी आपके 3 पर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन 3 नंबर की एनर्जी तब करनी है जब आप 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष पहनो। अगर आपने रुद्राक्ष नहीं पहने और नेम की एनर्जी 3 पे कर ली तो शुक्र खराब होने लग जाएगा फिर, ठीक है। और नेम की एनर्जी 6 पे लेके जाओगे तो वुड एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो इसको बड़े आप उससे बैलेंस करना है, ठीक। जितना बताया उतना कर लेना, आधा अधूरा काम मत करना। चलिए नेक्स्ट चार्ट ले लेता हूं मैं नीलम शर्मा का। देखो अभी मैं सुपर चैट वालों का देख रहा हूँ, जिन लोगों ने सुपर चैट कर दिया उनका देख रहा हूँ अभी, ठीक है। इनका नेम है नीलांशु शर्मा, NILANSHU शर्मा, 16 जनवरी 2001। देखिए नेम की नज़ीक गलत है, ठीक है। नेम शत्रु एलिमेंट पे चल रहा है, 489 एनिमी नंबर है। अगर ये नेम चलेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बॉडी में फायर एलिमेंट की कमी को नेम थोड़ा सा बैलेंस कर रहा है। अब ये नेम की नज़ीक क्या है ना, चेंज करना बड़ा रिस्की है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो नेम को चेंज करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक माचिस की डिब्बी पॉकेट में डाल के रखें, कम से कम 1 महीना हो जाए, ठीक है। माचिस की डिब्बी 1 महीने तक कंटिन्यूस जेब में रखनी है। उसके बाद में नेम करेक्ट करना है। नेम करेक्ट फिर करेंगे, फिर दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। और नेम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो लक सपोर्ट नहीं देगा, साथ में भाग्य साथ नहीं देगा, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी।
और बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेसिंग माइंड होना ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बाकी का बच्चे के भाग्य में लग्जरी है, ठीक है। अच्छे घर में जन्म लेते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली नहीं होती है 6 नंबर होने की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि सोशल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम में आ जाती है, समाज के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग पीक पे रहेगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर में कमी दिखती है यहाँ पे, चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा, ठीक है। और क्योंकि राहु का एलिमेंट मिसिंग है, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में प्रॉब्लम आती है। लाइफ में जो भी छोटी छोटी परेशानियां हैं वो परेशानियां बहुत बड़ी दिखने लगती हैं, जबकि परेशानियां एक्चुअल में छोटी होती हैं। तो इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए माचिस की डिब्बी रखनी है, 3 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है, ठीक है। ये मैंडेटरी वाला रुद्राक्ष है 3 मुखी का। एक 5 मुखी का रुद्राक्ष, 7 मुखी का, 3 ये रुद्राक्ष बहुत ज़रूरी है, पहनना चाहिए, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। 7 मुखी का नहीं भी पहनोगे चल जाएगा, तो उसकी जगह पे एक आयरन की रिंग मिडिल फिंगर में ज़रूर पहना देना है। बाकी का अगर टोटल 5 रुद्राक्ष पहना सकते हो तो पहना दीजिएगा, बॉडी बेड बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसको डाउन करके चलिए, और नहीं तो डिप्रेशन घेरेगा बेमतलब में। शिव जी की पूजा करनी है, शिव जी पर दूध पानी चढ़ा के चलना है, माचिस की डिब्बी रखनी है, 5 मुखी का रुद्राक्ष भी पहनना है, एक तुलसी की माला पहननी है, ठीक है। और नेम की नज़ी को 5 पे कर लो तो ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना करके चलना है। बाकी का अब आ जाओ, सूर्य कुंडली के 12वें घर में बैठे हुए हैं, साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, मेरी बातें सुन के परेशान मत होइएगा, ठीक है, लेकिन मेरा काम है चीज़ों को बताना। बॉडी में पानी की मात्रा 150% है, फायर 0 है, दोनों का डिफरेंस 150 के ऊपर है। 150 के ऊपर जब होता है तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता, और ऊपर से मैरिड लाइफ के सुख में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे सूर्य सप्तम घर का मालिक है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां दिखा रहा है, और शादी को डिले कराएगा, लेट से कराएगा, ठीक है। तो वो तो चलो ठीक है, लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मैरिड लाइफ में थोड़ी तकलीफें दिख रही हैं। तो संडे टू संडे आटे का दान जिंदगी भर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो तभी हम मैरिड लाइफ को सेव कर पाएंगे। तो संडे टू संडे आटे का दान करके चलना है, जितना ज़्यादा आटे का दान करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आटा हो गया, दलिया हो गया, गेहूं हो गया, कुछ भी करो दान करो इसका। संडे को संडे को आटे का दान करना है। और पानी का डोनेशन बहुत ज़रूरी है, 1, 10, 19 और 28 तारीख को पानी की बोतलें बांटना है, या गाय को पानी पिलाना है। जितना ज़्यादा पानी से लोगों की सेवा करेंगे उतना आराम मिलेगा, और नहीं तो इसके घुटने घुटने में फ्रैक्चर कर लेगा, किसी दिन चोट वोट लगने के योग बना देगा। फिर यही पानी पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसलिए पानी का डोनेशन बहुत ज़रूरी है। गुरु अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन गुरु शनि की युति अच्छी नहीं है, ठीक है। तो गुरु अच्छे हैं कुंडली में, लेकिन गुरु अच्छे रिजल्ट तब देंगे जब 5 मुखी का रुद्राक्ष पहन लेंगे। तो 5 मुखी का रुद्राक्ष पहनने से करियर अच्छा हो जाएगा। बाकी का मंगल अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन मंगल का वो नहीं है, ठीक है, मंगल का फायर एलिमेंट नहीं है। तो ये 3 मुखी का रुद्राक्ष और माचिस की डिब्बी रखेंगे तो धीरे धीरे फायर बढ़ जाएगा, ठीक है। वहां से फिर रिजल्ट आ जाएंगे, तब जाके करियर अच्छा हो जाएगा। कुंडली बहुत बुरी नहीं है, अच्छी है, खराब नहीं है, लेकिन सूर्य की मुझे परेशानी ज़्यादा दिखती है। बाकी का करियर ठीक है, करियर में प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ ओवरऑल अच्छी है, बुरी नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। एक्सेप्ट मैरिड लाइफ में थोड़ी तकलीफ है। उसका सलूशन एक ही है कि पानी को जितना ज़्यादा बांटा जा सकता है बांटिए। पानी को अपने पास में रख के नहीं सोना है, और नहीं तो डिप्रेशन बढ़ा देगा रात भर में, ठीक है। आजमाइश करके देख लेना प्रैक्टिकली। पानी की बोतल जिस दिन साथ में रख के सोएगा, अगले दिन पूरा दिन एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग में निकलेगा, पूरा भयंकर डिप्रेशन घेर लेगा, और फियर क्रिएट हो जाएगा अननेसेसरी, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो गलती से भी पानी की बोतल साथ में नहीं रखनी है, दूर रखना है, कम से कम 1 मीटर दूर रखना है। माचिस की डिब्बी तकिया के नीचे रख सकते हो, बहुत फायदा देगी, ठीक है। और इवन जो वो आता नहीं है गैस का, गैस भरी हुई रहती है, वो कोई एक छोटा सा सिलेंडर जो आते हैं, बिस्तर के नीचे डाल दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है उससे।
क्योंकि फायर जोन क्रिएट हो जाएगा, जितना फायर जोन क्रिएट हो जाएगा उतना बॉडी को बहुत आराम मिलेगा, करियर अच्छा हो जाएगा। बाकी का नौकरी करने का योग है, नौकरी करके चले, बिजनेस ट्राई ना करें, और नहीं तो बिजनेस बंद हो जाएगा, कर्जे में डूब जाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस भूल के भी ट्राई नहीं करना है, बिजनेस चलते ही बंद हो जाएगा, और नहीं तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नहीं तो बिजनेस में खर्चा और कर्जा दोनों आ जाएगा। जॉब करेंगे, जॉब आराम से होती रहेगी, चलती रहेगी, जॉब में परेशानी नहीं है। थोड़ा इमोशनली फैक्टर हाई है। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके पास 2 नंबर और 6 नंबर है। देखो, जिस लड़की से इसकी शादी कराओगे, उस लड़की के चार्ट में फायर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फायर एलिमेंट लड़की के चार्ट में होना मैंडेटरी है। अदरवाइज ऐसी ग्रिड के साथ में शादी मत करिएगा। लड़की के चार्ट में फायर होना ज़रूरी है। पानी नहीं होगा चलेगा, लेकिन फायर होना ज़रूरी है। फायर का कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होना चाहिए लड़की के चार्ट में। उस लड़की से शादी कर दोगे तो मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, क्योंकि 2 नंबर भी है और 6 नंबर भी है, जो कि मैरिड लाइफ को सपोर्ट करेगा। अब इनकी साइकोलॉजी को ठीक करना है, एक दूसरे को लोग पसंद करें, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। इनके शरीर में फायर कम है, ऐसी लड़की से शादी कर दो जिसके शरीर में फायर ज़्यादा हो, तो एक दूसरे की बॉडी एक दूसरे की कमी को पूरा करेगी, ठीक है। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, तो ये कंपेटिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और गलती से भी ज़्यादा पानी वाली लड़की से शादी मत कर देना, और नहीं तो डाइवोर्स हो जाएगा तुरंत, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। लड़की के ग्रिड में 9 नंबर होना चाहिए, 1 नंबर कम हो, 9 ज़्यादा हो, ऐसी लड़की से शादी करनी है, तो मैरिड लाइफ को सेव कर लोगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। और संडे टू संडे आटे का दान करना है। बाकी की चीज़ें ठीक है। बाकी का गणेश जी की पूजा करनी है, थोड़ा गणेश जी पे दुर्वा घास भी चढ़ा सकते हो, पूजा कर लिया करो। बुद्ध के बीज मंत्र पढ़ लो। मोबाइल नंबर का टोटल सम 5 पे करवा दो, ठीक है। और नेम की नज़ी भी 5 पे कर दो, सबसे बढ़िया, नेम की नज़ी 5 पे कर दो, मोबाइल नंबर 3 पे करा दो। क्योंकि मोबाइल नंबर क्या है ना, बैलेंस क्रिएट कर लेगा हर तरह की समस्याओं से। और ये रुद्राक्ष आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 3 मुखी, 5 मुखी, 8 मुखी, 4 मुखी, 7 मुखी, सारे पहना दीजिएगा। और तुलसी की माला पहना दीजिएगा। एक आयरन की रिंग मिडिल फिंगर में पहना दीजिएगा। इतना करके चलिए। नेम की नज़ी को 5 पे करने के लिए इसमें एक एच लेटर लगा दीजिएगा, लेकिन नेम की नज़ी 1 महीने बाद चेंज करना। पहले माचिस की डिब्बी 1 महीने ये पॉकेट में रखें, उसके बाद, ठीक है। इतना करके चलना है। और रुद्राक्ष जरूर पहना दीजिएगा, तब नेम चेंज कीजिएगा। अब बबीता रावत, ठीक है। देखो, कर्क लगन का चार्ट है, ठीक है, और वृश्चिक राशि है, तो वृषभ राशि है, सॉरी, ठीक है, वृषभ राशि है और कर्क लगन का चार्ट है। नेम की नज़ी 9 पर है, भाग्यांक 2 है, एक दूसरे के एनिमी होते हैं। नेम की नज़ी 7 पर चल रही है, तो नेम बहुत ख़राब है, ठीक है। तो नेम को चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर नेम को चेंज नहीं कराया तो वैराग्य क्रिएट हो जाएगा मन में, ठीक है। मैरिड लाइफ के सुख में एक भारी कमी दिखा देगा, और समाज से धीरे धीरे सोशली डिस्कनेक्ट कर देगा। सोशल लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, और लाइफ में अननेसेसरी अकेलापन क्रिएट हो जाएगा, अलग अलग कटने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो जाएंगी इनकी, ठीक है, बबीता जी आपकी। और नेम की एनर्जी 7 पर जाएगी, तो मैरिड लाइफ को रिस्क में डालेगा। केतु की तरह पर्सनैलिटी हो जाएगी, दिल से सोचोगे, इमोशनली हर्ट करेगा बहुत ज़्यादा। बाकी का केतु की प्लेसमेंट आपके सप्तम घर में बैठा हुआ है, ये केतु हस्बैंड से डिटैच करने लग जाएगा अगर नेम की एनर्जी 7 पर चलेगी तो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी एक 7 आ चुका है, 2 7 और आएंगे, तो ये बहुत भारी कमी दिखाएगा।
तो नेम की एनर्जी को 7 से हटाना है। किस पर लेके जानी है? अपने लकी नंबर पे। लकी नंबर 3 और 5 है, तो नेम की एनर्जी को आप 5 पे भी कर सकते हो, 3 पे भी कर सकते हो। किस पे करने में ज़्यादा फायदा होगा? बहुत अच्छा फायदा अगर आपको लेना है, लेकिन एक कंडीशन है, रुद्राक्ष अगर पहनने मजबूरी है, अगर नहीं पहनना चाहो एक बार को, बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं, तो फिर 5 नंबर पे नेम की एनर्जी लेके जाइएगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। बुद्ध की तरह पर्सनैलिटी हो जाएगी कुंडली में, बुद्ध कैसा भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पर्सनैलिटी को बुद्ध की तरह बना देगा, हमारे करेक्टरिस्टिक बुद्ध की तरह हो जाएंगे। और बुद्ध प्लेनेट अच्छा माना जाता है, हर चीज़ से बैलेंस बनाता है। तो नेम की एनर्जी को 5 पे कर लेंगे, अच्छा रहेगा। और मोबाइल नंबर का टोटल सम 3 पे करके चलिएगा। बाकी का तुलसी की माला भी पहन सकते हैं, गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहन सकते हैं, राउंड डायल की, 7 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, और एक आयरन की रिंग मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी, 8 मुखी, ये रुद्राक्ष पहनने पड़ेंगे। बॉडी में फायर थोड़ा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फायर उतावलापन क्रिएट हो जाएगा, जल्दबाजी क्रिएट करेगा, हर चीज़ में जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्विक डिसीजन हो जाएंगे। और इस फायर एलिमेंट की वजह से ये थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेजीपन क्रिएट होता है बॉडी के अंदर में, क्योंकि मंगल की पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में कम होने लग जाएगी। मंगल कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है, ज़्यादा फायर होने से ये मंगल की एनर्जी बॉडी में डाउन हो जाएगी, और मंगल की पॉजिटिव एनर्जी अगर डाउन हुई तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शनि नीच का बैठा हुआ है, शनि की नीचता कंट्रोल नहीं होगी मंगल से, क्योंकि फायर ज़्यादा है, ठीक है। और मंगल का बल 6 डिग्री का है, शनि का बल कितना है? शनि 3 डिग्री का है, नीच का है, तो मंगल सफिशियंट बल नहीं है कि वो मंगल की नीचता को भंग कर दे, वो शनि की नीचता को भंग कर ले। मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मंगल का मूंगा जरूर पहना दीजिएगा। मूंगा पहनने से क्या है कि मंगल की एनर्जी बॉडी में इंक्रीज होगी, क्योंकि मंगल की एनर्जी बॉडी में कम एंटर करती है, तो मूंगा पहनने से बहुत आराम मिलेगा। तो एक मूंगा पहन सकते हैं, ठीक है। 7 से 8 रत्ती का मूंगा पहन लें, रिंग फिंगर में, सोने पीतल ब्रॉन्ज में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और मांगलिक नहीं हो, मांगलिक दोष खत्म हो चुका है, ठीक है, मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंगल इस कुंडली में अच्छा बनता है, तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा इस चार्ट में। बाकी का सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पे खराब है, केतु नेम की वजह से प्रॉब्लम देने लगेगा, बुध की प्लेसमेंट भी यहाँ पे खराब है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा रिस्क बढ़ा रहा है। और नेम की एनर्जी 7 पर गई इसीलिए है कि वो नेम की वजह से तकलीफें दे सके, तो इतना ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको नेम की एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। नेम की एनर्जी को 5 पे ही कर लीजिएगा, तो बुद्ध की एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी, रुक जाएगी, तो बुद्ध प्रॉब्लम नहीं देगा, और नहीं तो बुद्ध प्रॉब्लम देने लगेगा यहाँ पे, तो समाज के लोगों की वजह से मैरिड लाइफ में तकलीफें बढ़ेंगी फिर। बाकी का पानी बहुत ज़्यादा है तो सूर्य बिगड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी पानी कम है सूर्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, पानी कम हो जाएगा बॉडी में। बाकी का संडे को 1 केजी आटे का दान कर सकते हो, अभी नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है, लेकिन फायर को रिड्यूस करना है। तो 9, 18, 27 तारीख को माचिस की डिब्बियाँ मंदिर में रखे आया कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा मंदिर में रखे होगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, अच्छा है, लेकिन चलित कुंडली में अच्छा नहीं है, तो शिव जी की पूजा करके चलनी है, शिव जी पे दूध पानी चढ़ा के चलना है, चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। अब रहा सवाल सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी लग जाएगी, ठीक है, सरकारी नौकरी का योग भी है कुंडली में, लेकिन प्रॉब्लम है एक, शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, और शनि भी नीच का बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी लगाने में मंगल हेल्प करेगा, और मंगल अच्छा भी बैठा है, एक मूंगा पहन लो लग जाएगी। शनि के दान करके चलने, ठीक है। हर शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में सरसों का तेल, चाय की पत्ती, धूप बत्ती के पैकेट, अगरबत्ती के पैकेट दान करके चल रहे हैं, क्योंकि यही राहु आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में प्रॉब्लम देगा। राहु की वजह से थोड़ी दिक्कत परेशानी है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में, तो राहु शनि दोनों के उपाय करने हैं, ठीक है। और नेम की एनर्जी को 5 पे कर लीजिए, आराम मिलेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मोबाइल नंबर का टोटल सम 3 पे कर लीजिएगा, उससे बहुत आराम मिलेगा,
चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। और बाकी का नेम की एनर्जी 5 पे करने से ठीक रहेगा। और मोबाइल नंबर टोटल सम 3 पे कर लीजिए। रुद्राक्ष जरूर पहन लीजिएगा। शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शुक्र क्या करेगा, आपके इनकम में परेशानी देगा। ठीक है, इनकम रुक रुक के आ रही है। शुक्र हर काम काज में ऑब्स्टेकल देना चाहता है। तो हर शुक्रवार को चावल का दान करके चलना है, और नहीं तो एंजाइटी का इशू क्रिएट होगा। ओवर थिंकिंग, थोड़ा ज़्यादा सोचोगे, डिप्रेशन बढ़ेगा। तो हर शुक्रवार को चावल के दान करके चलना है। ठीक है, इतना करोगे तो शुक्र की एनर्जी थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। केतु के भी उपाय कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु चलित कुंडली में अष्टम घर में बैठा है। तो अमावस्या को अचार का दान कर सकते हो, और कुत्ते की सेवा करके चलो, गुरु के 20 मंत्र पढ़ के चलो। एलिमेंट जब मिसिंग हो जाते हैं ना, तो रेमेडीज बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब रेमेडीज कितनी है, आपके 5 एलिमेंट मिसिंग हो गए, इसमें ये भी इनबैलेंस है, मैक्सिमम एलिमेंट इनबैलेंस हो गए। तो रुद्राक्ष पहनना मजबूरी हो जाएगी, यहाँ पे पहन लीजिएगा। धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी आपकी। बुद्ध अस्त बैठे हुए हैं, तो बुद्ध की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेम की एनर्जी करने से। राहु की दशा खराब चल रही है, राहु के दान बहुत ज़रूरी हैं। एक जूट वाला नारियल अपने सर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मंदिर में चढ़ा दिया करो अमावस्या वाले दिन। बाकी का सैटरडे टू सैटरडे जो उपाय बताया है बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करके चलिएगा। और अभी सूर्य मार्च 2025 तक है, तो मार्च 2025 के बाद में आपके लिए समय थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ठीक है, समय बैलेंस हो जाएगा। बाकी का फिर चंद्र की दशा लगेगी, आपको जॉब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में हेल्प मिलेगी, जॉब लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, शिव जी की पूजा वगैरह करके चलनी है। और फायर एलिमेंट को कम कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा 200% पर डिफरेंस 100% का हो चुका है। ठीक है, तो माचिस की डिब्बियाँ डोनेट करो, बहुत आराम मिलेगा। मंगल टू मंगल भी कर सकते हो, 9, 18, 27 तारीख को भी करनी है। ठीक है, इतना करना है। मंगल के 20 मंत्र खूब पढ़ के चलो। मंगल आपको एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के लिए बहुत अच्छा बैठा हुआ है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में ले जाने के लिए इतना ज़रूर करके चलिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं। रुद्राक्ष ज़रूर पहन लीजिएगा, रुद्राक्ष पहनोगे तो चीज़ें जल्दी स्टेबल हो जाएंगी। नेम की एनर्जी को आपको लेके जाना है 5 पर। ठीक है, तो बबीता एस रावत कर लो या बबीता जी रावत कर लो। ठीक है, कुछ भी कर लो, आप अपने नेम को अपने हिसाब से भी रख सकते हो। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना, अगर ये नेम पसंद नहीं है तो कैलकुलेटर वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसके हिसाब से अपना नेम ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेम नहीं देख रहा हूँ, बाकी का मैंने रेमेडीज़ बता दी हैं, उतना करके चलिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी वहाँ से। देखो आज मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा दिक्कत लग रहा है। हेलो आमिर जी, थैंक यू। ठीक है, राजेश माली का देख लेता हूँ। राजेश कुमार माली, ठीक है, आप राजेश कुमार माली लिखते हैं। ठीक है, 11 अप्रैल 1982। 5:30 AM। देखो, मीन लगन का चार्ट है और तुला राशि है। ठीक है, मीन लगन का चार्ट है, तुला राशि है। बाकी का आपका मूलांक 2 है, भाग्यांक 8 है, तो ये अपने में ही स्ट्रगल देने लग जाएंगे, क्योंकि
ना तो पर्सनैलिटी सूट कर रही है डेस्टिनी को, ना डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है। बाकी का नेम की एनर्जी 5 पर है। तो राजेश कुमार माली, आपका नेम अच्छा है, नेम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेम अच्छा होने से क्या सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी में इनबैलेंसी क्रिएट है। आपके 3 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, ऊपर से पानी की मात्रा ज़्यादा है, 8 नंबर 2 टाइम्स है, 2 नंबर 2 टाइम्स है। तो ये सब क्या करेंगे? इनबैलेंसी क्रिएट कर देंगे। और इन प्लेनेट को एक लूप होल मिल जाता है बॉडी के अंदर में एनर्जी को एंटर करने का। किसी भी प्लेनेट की एनर्जी हमें तब तक डिस्टर्ब नहीं करेगी जब तक उसका एलिमेंट बॉडी में कहीं इनबैलेंसी क्रिएट ना हो जाए। इनबैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी लाइफ में भूचाल उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अब पानी की मात्रा ज़्यादा है, लाइफ की छोटी छोटी परेशानियां हमेशा दिमाग खराब करेंगी। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन सब कुछ बढ़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, कॉन्फिडेंस में कमी आना, विल पावर कमज़ोर होना, और कोई लाइफ में छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी दिखेगी, माइंड उसको बड़ा करके देखता है। उस वजह से माइंड की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, एंजाइटी का इश्यूज क्रिएट होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हैं। आपके शरीर में पानी ज़्यादा है, आपकी हड्डियां दर्द करेंगी ही करेंगी, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं बढ़ेंगी, पेन का प्रॉब्लम हो जाएगा, ओवर थिंकिंग में बढ़ेगा, फादर की लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट होने लग जाएगा। ये ज़्यादा पानी की वजह से ये सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाओगे ज़्यादा पानी बढ़ने से। और ऊपर से ये शनि का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इतना ज़्यादा शनि का एलिमेंट लाइफ में स्ट्रगल देगा, अननेसेसरी हार्ड वर्क देगा, इमोशनली इनबैलेंस कर रहा है चंद्रमा भी। तो चंद्र सूर्य शनि, मेन प्रॉब्लम तो यहीं से आ जाएगी। आपका सूर्य लगन में बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपके ऊपर में कर्जा चढ़ने का योग बनता है, ठीक है। तो आपको डेप्ट लेने की थोड़ी हैबिट हो जाएगी, बार बार कर्ज लेना पड़ सकता है, और फाइनेंशियली इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य छठे घर का मालिक है। छठे घर का मालिक लगन में ही बैठा हुआ है, तो कर्जा भी बढ़ेगा और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ेंगे। और फाइनेंशियली सपोर्ट तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि लग्जरी के एलिमेंट मिसिंग है। लाइफ में अननेसेसरी हार्ड वर्क, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो ये सारी समस्याएं बढ़ गई हैं ज़्यादा। तो ऐसे में अब करना क्या है? 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को कोई भी लोहे से बनी हुई चीज़ 2 4 6 महीने डोनेट कर दिया करो, ठीक है। चम्मच भी मंदिर में रख के आ सकते हो, थोड़ा आराम मिलेगा उससे। रोजाना अगर पानी गाय को रख सकते हो, 1 बाल्टी 2 बाल्टी गाय को पिलाइए, नहीं तो बांटिए पानी। जितना ज़्यादा पानी बांटेंगे उतना आपकी चीज़ें ठीक हो जाए। और नहीं तो कर्ज में फंसोगे ही फंसोगे, हेल्थ की परेशानियां आएगी ही आएगी। पानी ही आपको इन सारी समस्याओं से दूर करने लगेगा, लेकिन ये डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पानी डाउन करोगे उतना सपोर्ट करेगा, ठीक है। 1 10 19 और 28 तारीख को माचिस की डिब्बी अपने पॉकेट में रख सकते हो। शिव जी की पूजा करो डेली बेसिस पर, शिव जी पे दूध पानी चढ़ाओ। जितना ज़्यादा शिव जी की सेवा करोगे उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और आपके शिव जी वैसे भी इष्ट देव हैं, कर्क राशि है, ठीक है। तो इतना, और चंद्रमा अष्टम घर में बैठा हुआ है। संतान होने के बाद में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ना है, ये भी होने लगेगा। गुरु भी अष्टम घर में बैठा हुआ है, तो गुरु चंद्र ये दोनों मिलके पैसों की स्थिति को डामाडोल करेंगे, आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देंगे, हर काम काज में ऑब्स्टेकल, फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि गुरु जाके अष्टम घर में बैठा है, ये मानसिक पीड़ा भी देंगे और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ाएंगे, क्योंकि एलिमेंट मिसिंग है। एलिमेंट होता तो ये कुछ नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे में करना क्या है? रुद्राक्ष पहननी पड़ेंगे, 5 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी और 9 मुखी, ये रुद्राक्ष पहन लीजिएगा। और नेम की एनर्जी को 5 पे कर लीजिए। नेम की एनर्जी 5 पे लेके जाओगे, करियर स्पीड पकड़ लेगा, बैलेंस हो जाएगी लाइफ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और नहीं तो प्रॉपर्टी के सुख में कमी करने लग जाएगा। नेम की एनर्जी 5 पर करनी है। मोबाइल नंबर का टोटल सम 3 पे कर सकते हो। इतना आपको करके चलना है। बाकी का बुद्ध अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन बुद्ध अच्छा तब तक नहीं करेगा जब तक नेम की एनर्जी 5 पर नहीं लेके आते। अब नेम की एनर्जी पहले से ही 5 पर है, लेकिन क्या ये एनर्जी पूरी बैलेंस हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके चार्ट में
दूसरे घर का मालिक मंगल है, और मंगल का फायर एलिमेंट बॉडी में मिसिंग है, वो बैलेंस नहीं है, बहुत कमजोर है। तो ऐसे में मंगल क्या है ना, पैसों की स्थिति को ठीक नहीं कर पाएगा। तो मंगल के मंत्र चंटिंग पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। ओम अंग अंगारकाय नमः, जितने ज्यादा मंगल के बीज मंत्र पढ़ोगे उतना आराम मिलेगा। राहु केतु उच्च के बैठे हुए हैं, बढ़िया बैठे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, लेकिन इनबैलेंस हो गए। तो नौमुखी का रुद्राक्ष पहनोगे, यही राहु केतु ऊपर उठा देंगे। तो कुंडली में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस एलिमेंट की समस्या है। एलिमेंट ठीक कर लो, मैक्सिमम चीजें ठीक हो जाएंगी। शुक्रवार को चावल का दान जरूर करिएगा। यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग की थ्योरी में नहीं आया। बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे शुक्र तो विपरीत राजयोग में, यहाँ विपरीत राजयोग की थ्योरी फेल हो जाएगी। ठीक है, लग्नेश खराब बैठा हुआ है, और वो भी शनि के साथ में बैठा हुआ है, और शनि कुंडली के 11वें और 12वें घर के मालिक हैं। तो शनि आपके पेट की समस्याएं भी बढ़ा रहा है, और पैसों की दिक्कत परेशानी, बैंक में पैसा होते ही खाली हो जाता है, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। तो आपको शनिवार शनिदेव पर तेल चढ़ा के चढ़ना है। ठीक है, शनि के दान भी कर सकते हो, थोड़े बहुत तेल चढ़ा दो शनिदेव पे, थोड़ा बहुत शनि का दान कर दो, उससे आराम मिलेगा। पूजा पाठ करके चलिए शनिदेव की। चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, ये चरित कुंडली में नीच का है। शिव जी की पूजा करो, उसी से ठीक होगा। राहु केतु उच्च के हैं। संडे, अब उपाय नोट कर लो, संडे को आटे का दान करना है। ठीक है, और बुद्ध के बीज मंत्र पढ़ के चलिएगा, जितना ज्यादा मंत्र पढ़ेंगे बुद्ध के उतना अच्छा रहेगा। बुद्ध 26 डिग्री पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और सूर्य आपके बैठे हुए हैं 17 डिग्री, दोनों का डिफरेंस की वजह से ये अस्त हो जाते हैं। तो बुद्ध का पन्ना पहनना चाहो तो पहन सकते हो, लेकिन पन्ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट तब तक नहीं देगा जब तक इसका एलिमेंट बैलेंस नहीं हो जाता। तो 4 मुखी का रुद्राक्ष पहन लीजिएगा। अब कुल मिला के क्या क्या करना है नोट कर लो। संडे टू संडे आटे का दान करना है, शुक्रवार को चावल का दान करना है, और ये एक जूट वाला नारियल लेना है, अपने सर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मंदिर में चढ़ा दिया करो अमावस्या वाले दिन। ठीक है, और बाकी का शिव जी की पूजा करके चलो, शिव जी पर दूध पानी चढ़ाओ। शनिवार टू शनिवार सूर्य छिपने के बाद में शनिदेव की पूजा करके उन पर तेल चढ़ा दिया कीजिएगा। और गुरु के बीज मंत्र खूब सारे पढ़ के चलिए, जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आराम मिलेगा। ठीक है, और थर्सडे को कुछ छोटा मोटा पीला चीज़ों का दान भी कर सकते हो। वो दान इसलिए ज़रूरी हो जाएगा, 3 नंबर मिसिंग है। ठीक है, और गुरु खराब बैठा हुआ है, तो एंजाइटी ओवर थिंकिंग में पड़े रहोगे, और पैसों की स्थिति भी बिगड़ेगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बिगड़ेंगे। हेल्थ को ठीक रखना है तो संडे टू संडे आटे का दान करना है, और कर्ज चढ़ने का योग बना हुआ है साफ साफ। ठीक है, तो ये सब समस्याएं कंट्रोल हो जाएंगी अगर आप उपाय कर लो तो। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी का आपकी बुध की महादशा चल रही है, कोई रिजल्ट नहीं है बुध का, बुध अस्त बैठे हुए हैं। बुध में शनि चल रहा है, पैसों की स्थिति जून 2023 से ज़्यादा खराब हो रही है। ठीक है, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ रहे हैं मार्च 2026 तक। उसके बाद में केतु की महादशा आ जाएगी, केतु थोड़ा ठीक रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत खराब नहीं करेगा, क्योंकि केतु उच्च का बैठा हुआ है। ठीक है, और ये रुद्राक्ष पहन लीजिएगा, 5 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी, 9 मुखी। एक गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहन लो, राउंड डायल की घड़ी, और घड़ी के अंदर का जो डायल है या तो ग्रीन हो, वाइट हो, येलो हो, ऐसी एक घड़ी पहन लो, और तुलसी की माला साथ में पहन लीजिएगा। इतना करके चलिएगा, तब जाके चीज़ें आपकी स्टेबल हो जाएंगी। और नेम की एनर्जी ठीक है, और मोबाइल नंबर का टोटल सम 3 पे कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी राजेश जी। इतना आप करके चलिएगा तो हेल्थ और पैसों की स्थिति धीरे धीरे आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, देखो अब बाकी का हम कल करेंगे। देखो मुझे भी आंखें दर्द कर रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ आज मैं, आवाज़ भी बैठ गई है बोलते बोलते। तो बाकी का मैं कल करूँगा, क्योंकि मुझे देखने में अभी दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाकी का कोशिश करेंगे दिन में आने का, 1-2 दिन में देखो कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी दिन में थोड़ा सेशन किया करेंगे। और बाकी का मैं कल देखूंगा, आज अब बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, बाकी का कल देखेंगे। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, दान पुण्य करते रहिए, उसी से चीज़ें ठीक होती हैं मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि जो डेस्टिनी का पार्ट है उसको बदलना है तो करना पड़ेगा उपाय, दान करने पड़ेंगे, रुद्राक्ष भी पहनने पड़ेंगे, मजबूरी है, ठीक है। इतना। अब चलिए, गुड नाइट सभी को, टेक केयर, सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें।